अबू बकर चौक पे खड़े हैं जी। इधर मौजूद ही था, इधर समझे कि बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। हर 15 दिनों बाद ना ये इधर ना ये धमाका होता है। गैस पहले भी आए थे, इन्होंने कई पैप बंद किए हुए हैं। बच्चे को भी एक दफ़ा चोट लगी थी, उसके गोडा भी काफ़ी ख़राब हो गया था। खराब हो गया। सुना है कल जितना जोरदार धमाका होता है। अगर कोई ये कल धमाके हुए, वो आग लग गई थी ना इधर। तो कैसे आग लगी या पहले भी होता था? ये 3 दफ़ा हो गया बाकी। सर जी लीकी थी ये गटर के अंदर, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसको जो है ना हमने रिपेयर कर दें इंशाल्लाह। ये कल हमें कंप्लेन मिली है और आज हम इंशाल्लाह इसको कर दें। नहीं, ये तकरीबन 1 2 3 4 कैश जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज हाजिर है। जनाब, इस वक्त हम अबू बकर चौक में खड़े हैं, जिसके दाएं जानब इधर तहिदाबाद है और इधर कादराबाद है, इधर गाजबख्श कॉलोनी है और यहाँ सामने सब्ज़ी मंडी का रोड है। तो यहाँ ये है कि हर महीने के बाद 15 दिन के बाद गैस लीक होती है और ये जो अभी ये सुराख निकाले धमाके होते हैं और ये जो गटर हैं तकरीबन 10-10 फुट तक ऊंचे जाते हैं और जिसकी वजह से अहले इलाका को गमो गुस्सा भी है और एक डर खौफ भी है। अल्लाह ना करे कोई ज़ख्मी होने लगे। कल भी ये हाल हुआ है और कल एक आदमी ज़ख्मी होने लगा था। और यहाँ जो इनकी काविशें हैं जनाब डॉक्टर इकबाल भट्टी साहब और ये यहाँ के माशाल्लाह एक अवामी काउंसलर है जनाब मकबूल साहब, इन्होंने और जनाब इमानत साहब, और इन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया सुई गैस वाले महकमे को और शुक्र है कि जब इनको फ़ोन किया सुई गैस के महकमे वालों को, वो उसी वक्त उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भेज दी और ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, अब हम इनसे पूछते हैं, मकबूल साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या हुआ था? ये कल धमाके हुए, वो आग लग गई थी ना इधर। तो कैसे आग लगी या पहले भी होता था? ये 3 दफ़ा हो गया बाकी। 3 दफ़ा हो गया। और कल तो सुना बहुत ज़्यादा था और एक्सीडेंट भी होते बच्चा। हाँ जी, ये कल भी बचे। ये देखो शटर भी दूरा हुआ है और वो देखो वो शटर पे लगा है और वो भी दूरा हुआ है, वो देखो ऊपर। तो अब क्या बता रहे हैं ये? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ज़रा 1 मिनट। हाँ जी, कितने मिनट? हाँ जी, इधर। अच्छा भाईजान, आप इनके सुई गैस के महकमे से हैं और आपका एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहना चाहते हैं कि कल जैसे हुआ आपकी गाड़ी उस वक्त आप आ गए, लेकिन यहाँ जल्दी लोग नहीं आते थे और ये आपने एक तरजीह बुनियादों पे एमरजेंसी में जल्दी में काम किया, इसलिए इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। ये क्या मसला हुआ था? ये सर जी लीकी थी ये गटर के अंदर, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसको जो है ना हमने रिपेयर कर दें इंशाल्लाह। ये कल हमें कंप्लेन मिली है और आज हम इंशाल्लाह इसको कर दें। नहीं, ये तकरीबन पिछले 1 साल से हो रहा है, कई दफ़ा हुआ है, उठते रहे आते रहे हैं। उसका मुझे कोई इल्म नहीं। और अब ये आया, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब तो जो गैस लीक इंशाल्लाह अब इनका जो भी आ जाए पता चल जाएगा जी। वो हो गया काम, हमें ट्रेस कर लिया, नुक्स अभी दूर कर देंगे इंशाल्लाह। 1 घंटा दे दें हमें। 1 घंटे के अंदर अंदर कह रहे हैं ये ठीक हो जाएगा। अब इधर से इनसे नुमाइंदों से पूछे, बंदों से। क्या नाम है बेटा आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अली हसन, ये जो कल हुआ है धमाका आप इधर थे? जी, इधर मौजूद ही था, इधर समझे कि बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। हर 15 दिनों बाद ना ये इधर ना ये धमाका होता है। गैस पहले भी आए थे, इन्होंने कई पैप बंद किए हुए हैं, लेकिन अब परेशान है इन्हों की वजह से हम। लेकिन यहाँ ये कह रहे थे गटरों में तो गैस है लेकिन घरों में गैस नहीं है। ये ऐसे ही है क्योंकि रात से में इन्होंने ना पुराने पैप डले हुए हैं, सारे पैप गाल चुके हैं। ये गली के पैप नहीं डलेंगे, ये डाल ही नहीं रहे। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं आ रही, लेकिन ये कह रहे हैं हमने बिल्कुल ठीक कर दिया है। अभी नहीं ठीक किया, जब ठीक होगा घरों में गैस आएगी तो हम फिर आगे वाम को वोट डालेंगे, नहीं तो हमने कोई वोट नहीं डालने। हम इधर जाने देंगे गैस की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से। अच्छा अच्छा, मेहरबानी। और अन्नी बेटा, ये जब कल हुआ आप इधर ही थे? हाँ जी, मैं इधर। तो कल क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, ये भी हैं, लीकिंग नहीं हाला हो रही। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हमने लीकेज पकड़ लिया, आया या नए पैप डलने चाहिए या ऐसे कैसे ही है? नहीं, नए पैप डालने चाहिए तो फिर गल जाएंगे। अच्छा अच्छा, 3-4 दफ़ा वाक़या हो गया। बच्चे को भी एक दफ़ा चोट लगी थी, उसके गोडा भी काफ़ी ख़राब हो गया था। खराब हो गया। सुना है कल जितना जोरदार धमाका होता है, अगर कोई आदमी खड़ा तो वो जान से भी जा सकता क्योंकि ढकना कम से कम 30-40 किलो का ढकना है। किसी को लग गया सिर मुंह पड़ सकता है और जान को भी खतरा हो सकता है। और अब आपके ख्याल में ये क्या करना चाहिए इनको? इनको करना चाहिए, नए पैप डालने चाहिए, हमें सहूलत देनी चाहिए। अच्छा, मेहरबानी। ये हमारे जी हर इलाके के कौन आदमी है, ये हकीम साहब। हकीम साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। हकीम साहब, ये जो कल हुआ मसला, हाँ तो जी, आया तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। हाँ जी, तो अब ये कहते हैं हमने ठीक कर दिया, आया ये वक्ती तौर पे कर रहे हैं या ये मुकम्मल करके जाएंगे? मुकम्मल करके जाएंगे। और ये कहते हैं अब हम कहते हैं नए पाइप डालना चाहिए, वो कहते हैं नए पाइपों की कोई ज़रूरत नहीं है। नए पाइप डाल जाए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो जी। अब आपके ख्याल में इनको क्या करना चाहिए?
ये भी मुकम्मल कर दें, बाद में नए पाइप डाल दें। और ये जो पानी का भी सीवरेज का कल मसला था वो क्या बना? जो भी ठीक कर दिया उन्होंने, लेकिन नया पाइप डालेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी नए पाइप कहीं नहीं किसी ने नहीं डाले। हाँ जी, किसी ने नहीं डाले। चले उनसे पूछते हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ नए पाइप डलने चाहिए, तो लेकिन आप कहते हैं कि इन्हीं पाइपों में चल जाएगा। आया आपका क्या ख्याल है? तो सर जी ये जो है ना कारपोरेशन वाले जो गटर बना जाते हैं, ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, वरना तो इसकी 100 साल की गारंटी है पाइप की। अच्छा, आपका ये कन्फर्म है कि ये पाइप वगैरह बिल्कुल ठीक है, इनका कोई मसला नहीं होगा? मसला नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह। और ये सिर्फ ये उनकी कारपोरेशन वालों की वजह से ये सारा मसला देखें ना आप, ये देखें इसमें मारे कैमरा, इधर देखें। जनाब ये हमारे मिनरिटी काउंसलर हैं जो अरसा 21 साल से यहाँ के हैं, और इनके और मकबूल अवामी काउंसलर मकबूल साहब और अपना हकीम साहब, इनके ज़ेर निगरानी सारा काम हुआ है। और भट्टी साहब की मेहनत और मकबूल साहब की मेहनतों की वजह से ये आए हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इलाका के लिए अबू बकर चौक में ये सिलसिला शुरू कराया। तो अब ये कितना काम हो चुका है? बस अब काम तो हो गया है, लेकिन ये जो है ना लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ी थी, क्योंकि ये धमाके हुए थे, हम इधर खड़े हुए थे और हमने कॉल की सुई गैस दफ्तर में, तो वहाँ से वो कोई आधे घंटे के बाद वो टीम आ गई। फिर ये जो है ना सारा सिस्टम उन्होंने आके ना, तो 2 दिन हो गए हैं इन्होंने ये जो है ना खुदाई करके तो अब काम शुरू कर दिया है। अब इनकी मेहरबानी है सुई गैस वालों की कि उन्होंने इसको ना धमाके से बचा दिया है। तो हम ये महकमा सुई गैस वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके ना इस काम को अच्छे तरीके से, और फिर वासा वालों ने भी खुदाई करके ना साथ, तो ये सारा काम जो है ना जल्दी में ख़त्म कर दिया है। इन तमाम महकमे वालों की बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, क्या जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियाँ रशीद नाज यहाँ अबू बकर चौक तहीदाबाद में हाज़िर था, और यहाँ आज ये आवाम की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी उनको आंखों देखा हाल हमने आपको दिखाया। क्या जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियाँ रशीद नाज को इजाज़त दीजिए। आप आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।